कि माफ कीजिएगा और अब ये ना कह दीजिएगा मैं जान के खांसा था, ऐसी आ गई थी खांसी, तो आप दबा के मजाक उड़ाएंगे। सर अगर आप मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आपका एक बयान भी आया था सामने कि बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि गिल साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई, इस वजह से वो ज्यादा मीडिया से भी दूर रहते हैं, ना उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे आप इमरान खान के। देखिए मैंने आपको 2-3 बातें बताई, आज मैंने ट्वीट भी किया है। एक तो एक्टिव मैं कैसे होऊंगा, मैं मीडिया का बंदा था, मैं बोलूंगा खबर चलेगी, आपको नजर आएगा मैं एक्टिव हूँ। खबर तो अब मेरी चलती नहीं है, तो मैंने फॉर एग्जांपल आज से 5-6-4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी नजर से नहीं गुजरी क्योंकि वो नहीं चली। उसके बाद मैं जमान पाक गया, वहां मैंने मीडिया से बात की, आपकी नजर में नहीं आई, वो नहीं चली, तो आपकी वजह से मैं डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि वहां पर चल नहीं रही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे, टीवी पे फिर ये बैन होनी है, तो ब्लैकआउट होनी है। तो जो घर बैठे लोग हैं उनके हिसाब से मैं चुप हो गया हूं, मैं बोलता नहीं हूं। बीच में मैं बीमार था, उतनी देर सारी बात है नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूं लेकिन चल नहीं रहा, तो जब चल नहीं रहा तो फिर मैं खामोश हूं, तो अब मैं खामोश किया हुआ हूं नहीं। कल को अगर खान साहब ये तो मेरी सेहत, मेरे मुकदमा, मेरी अल्लाह ना करे वो गिरफ्तार हो, मेरी सेहत मेरे मुकदमा सब जैसी इजाजत देंगे तो मैं तो वहीं खड़ा हूं अपने लीडर। कल से अगर खान साहब दोबारा हुकूमत आती है तो क्या ये लोग जिन्होंने आप पे मुकदमा बनाया, आप उनसे कोई बदला लेंगे, इंतकामी कार्रवाई करेंगे, या अगर आप हुकूमत में नहीं है तो दूसरे से कोई इल्तिजा करेंगे? मैं कभी भी कानूनी तौर पे मैं, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, वो सुनने में बुरे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कमीने नहीं होते, वो अंदर से बदला लेने वाले नहीं होते, वो अंदर से साजिशी नहीं होते। तो ये बात ज़हन रखिए कि मेरा जो नज़रिया है वो, जब मेरी आपको याद है मैं मुजफ्फरगढ़ में पकड़ा गया था, हमारे एक सूबाई उस टाइम वो मशीर थे, वो डायरेक्ट डीपीओ को अहकामात दे रहे थे कि इनको वहाँ पर खड़ा रखें, मुझे मारने के भी अहकामात थे कि इनको मारें भी वहाँ पर। लेकिन आपसे मेरा वादा है अल्लाह को गवाह बनाते हुए कि कभी हमारी हुकूमत आई और वो मशीर साहब पकड़े हुए हों तो मैं पहला हूँगा जो, अगर वो सियासी तौर पे पकड़े हों तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए कंफर्ट का बायस बनूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ना ही इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, ना ही उनका कोई बुनियादी हक मजरू हो। तो हुकूमत हो या ना हो, ना मैं बदला लेने पे कायल हूँ, ना मैं इस तरह का किसी के साथ, जर्नलिस्ट हो या सियासतदान हो या कोई और हो, उससे सियासी दुश्मनी की बेस के ऊपर इस हद तक जाना, बयानबाजी की हद तक आपका होता है, आपका नजरिया होता है, खबर तक होता है, सवाल तक होता है, जवाब तक होता है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये इंसानियत नहीं रहती। अच्छा सर, जो मरियम नवाज एक बयान जो दिया उसमें, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई, क्या उस पर अफसोस है, समझते हैं गलत? और सवाल जी सर, साथ में शेख रशीद साहब भी आज उनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी थोड़ा सा। जी, शेख रशीद साहब अभी अदालत में मेरा ख्याल पेश किया जा रहा है उन्हें थोड़ी देर में। मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से, कि वो उनकी इस टाइम जो उम्र है, उनकी जो सेहत है, कई दफ़ा हम मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक बंदा 70+ हो तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी एज में, तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें इमीडिएट रिलीज किया जाएगा ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आप इस सिचुएशन के मुतासरा फरीक हैं, जब आपकी हुकूमत आती है तो दूसरी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं, जब उनकी हुकूमत आती है तो आपकी जमात के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं और दीगर जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन सब का जिम्मेदार ये सियासतदान ही है। क्या आप ये समझते हैं कि इनको कब अकल आएगी? आप मुझे कोई एक मुकदमा बता दें जो इस तरह से किसी के बयान देने पे बना हो। हमारी हुकूमत के दौरान किसी एक सहाफ़ी के ऊपर ऐसा मुकदमा बना हो, किसी एक मुखालिफ के ऊपर बना हो सकता है कोई एक आध मिसाल हो, वो भी गलत होगा अगर हुआ होगा तो। लेकिन जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस लग गई है मुकदमों की धड़ाधड़, और वो भी गद्दारी और बगावत के वो भी गद्दारी और, माफ़ कीजिएगा, वो भी गद्दारी और बगावत के। और अब ये ना कह दीजिएगा मैं जान के खांसा था, ऐसी आ गई थी खांसी, तो वो भी गद्दारी और बगावत के। तो इसलिए थोड़ा सा ये, जब हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कहने के लिए कि जब आप थे आप भी ये करते थे, अब भी अगर तो हम यही करते थे जो अब हो रहा है, तो अपने दिल से हाथ रख के पूछ लीजिए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुकदमात तो आपके दौर, बल्कि अपने दौर में मैंने मुकदमात फेस किए हैं। जो मैं हाई कोर्ट में मेरे पे हमला हुआ, तो याद होगा पुलिस भी हमारा ही सूबा, हुकूमत भी हमारी, और हाई कोर्ट में ना सिर्फ मैंने मुकदमात फेस किए बल्कि मेरे पे हमला भी हुआ था वहाँ पे, आपको याद होगा। अच्छा, अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि हमने 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली,
तो पंजाबी चापड़े टूकता नहीं, वो उसमें मैंने तो अभी जज साहब की अदालत में पेश हुआ था, मैंने कहा मैनू वही इंसाफ चाहिए जज साहब जेड़ा राणा सनाउल्लाह नूं मिलिया है, जेड़ा शहबाज शरीफ नूं मिलिया है, जेड़ा हमजा शहबाज नूं मिलिया है। ते वो राणा साहब नूं ये कहने हैं कि चलो तुहाडे ते 15 किलो हीरोइन गलत सी या सही सी, लेकिन इंसाफ ते तुहानू बड़ा अच्छे वाला मिलिया है, असीं वही इंसाफ चाहते हैं। अभी आप इस टाइम मेरे पे लगा फेर रहे हैं। नहीं मैं आपसे अभी आपने कहा सवाल करें, आपका हक है। यही रद्दा मैं फेरदा था भाई, मैं किहड़ा सियासी मुखालफी का दरवाजा थल्ले रख के रद्दा फेरदा था। ये रद्दा फेरने का मतलब कि मैं मीडिया का बंदा, मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ उनके किए हुए गलत और सही काम सामने रखता था। ना मैं माजी में कभी किसी सहाफ़ी और मीडिया के बंदे के साथ, जब मैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में आया तो हमारी हुकूमत के उस टाइम बड़े मखदूश तल्लुकात थे डॉन के साथ और जियो के साथ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैंने ब्रिज किया था उन तल्लुकात, मैंने बेहतर किया था। आप दोनों इदारों से पूछिए। हाँ, मैं सख्त बात करता हूँ, लेकिन सख्त बात का मतलब ये नहीं है कि मैं सियासी मुखालिफिन में बाएं देने की बात यकीन रखता हूँ। मैं मीडिया के लोगों के साथ ज्यादती करने का यकीन रखता हूँ। तो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सख्त ਕਰਨ, दूसरा काम ना पाड़। सर मियां साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि आपने हमारी हुकूमत को घर भेजे, इस हवाले से क्या कहेंगे? उन पे कार्रवाई बनती है या नहीं बनती? देखिए, राणा सनाउल्लाह मुझे क्या लगता है वो खुदा के कहते हैं मैं गिरफ्तारियां करवा रहा हूँ।